वीडियो जोन हम बात कर रहे हैं ग्वालियर संभाग के बारे में। दोस्तों, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जैसा आपने कोड देखा है, शिव देत्यास कई गुना, शिवपुरी दतिया अशोकनगर गुना। अब हम बात करेंगे दतिया के बारे में। तो दतिया को आपको याद रखना है दांत से। प्राचीन नगर इसका दिलीप नगर। तो याद रखना दिलीप के दांत कैसे हैं, पीले हैं या दिलीप के दांत खराब हैं। तो दतिया का पुराना नाम क्या है, दिलीप नगर। प्रथम नगर पालिका है यहाँ पर। क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला। तो पूरे शरीर में सबसे छोटे क्या होते हैं, दांत। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है दतिया। सारे फैक्ट आपको नहीं बताए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसके बारे में बस बात करेंगे। सतखंडा महल, तो हमारे जो दांत होते हैं आगे के 6-7 दांत वो बाहर आ जाते हैं। तो सतखंडा महल कहाँ पर है, दतिया। सोनागिरी और पीताम्बरा पीठ दो जैन तीर्थ स्थल हैं, सोनागिरी तथा पीताम्बरा पीठ। तो दांत अपने कैसे होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं तो उसमें सोना भरवाना पड़ता है। तो सोनागिरी तथा पीताम्बरा पीठ दोनों कहाँ पर देखने को मिलेंगे, दतिया। गुर्जरा अभिलेख जो कि अशोक का अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो गुजरी हुई बातों पर दांत नहीं निपोरना चाहिए, दांत नहीं दिखाना चाहिए। तो गुर्जरा अभिलेख भी कहाँ पर है, दतिया। सबसे बड़ा रामलीला का मेला भांडेर में लगता है। बालाजी सूर्य संयंत्र उन्नाव गाँव में लगता है। भांडेर नहर परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, वो भी दतिया पर है। तो जिसके पास बहुत सारा भंडार होता है वो तो बिल्कुल बेताब रहता है बताने के लिए। तो भांडेर नहर परियोजना कहाँ की है, बेतवा की। सर्वाधिक सिंचित जिला, तो हमारे मुंह में जो दांत है, दांत तो हमेशा गीला रहता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कौन सा है, दतिया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे इसके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बस आपको मैंने बताए हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। प्राचीन नगर, तो दिलीप के दांत खराब हैं, आपको ऐसे याद रख लेना है। या दिलीप के दांत पीले के हैं, दिलीप के दांतों में सोना लगा हुआ है। तो प्राचीन नगर है इसका दिलीप नगर। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है आपका पीताम्बरा पीठ और आपका सोनागिरी। प्रथम नगर पालिका है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो जो हमारे दांत होते हैं उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, छोटा होता। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। जो हमारे आगे के 6-7 दांत होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो सतखंडा महल भी कहाँ मिलेगा, दतिया। और गुजरी हुई बातों पे दांत नहीं दिखाना चाहिए। तो गुर्जरा का अभिलेख कहाँ का है, दतिया। दांत जो होता है वो हमेशा गीला होता है, हमेशा सिंचित रहता। तो सर्वाधिक सिंचित जिला भी मध्य प्रदेश का कौन सा है, दतिया। दोस्तों, आगे के बारे में भी हम बात कर लेते, चलिए इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे। अब हम देखते हैं गुना के बारे में। गुना को आपको कई गुना से ही याद रखना है कि गुना को अपन यदि रिलेट कर रहे हैं तो आपको उसको इस तरीके से बोलना है कि कई गुना। चलिए देखते हैं गुना के फैक्ट हम कुछ देखते हैं। मालवा तथा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है गुना को। इसकी स्थापना की थी चंद्रप्रदूत महासेना ने। मालवा को चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गुना को मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी चंद्रप्रदूत महासेना ने। यहाँ पर तेजा जी का मेला लगता है, यहाँ पे हीरा भूमिया का मेला लगता है। तो कई तेज कई गुना, और जो हीरा निकलना चाहिए भूमि से वो भी कितना निकलना चाहिए, कई गुना। तो तेजा जी का मेला, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, गुना में। विजयनगर, विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कारखाना है। भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र, तो सैटेलाइट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने, अपन रिलेट कर रहे हैं कि क्षेत्र सैटेलाइट के क्षेत्र में, उपग्रह के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई गुना तरक्की कर ली है। तो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है, गुना। राघवगढ़ रियासत है जो कि दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है, बहुत काम का नहीं है। प्रथम सेक्स वर्कर्स पुनर्वास, जो रेड लाइट की महिलाएं होती हैं उनके पुनर्वास रिहैबिलिटेशन की बात कहाँ की गई है, गुना में। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं हमें उनके क्षेत्र में कई गुना क्या करना है, मेहनत करना है और उनको आगे बढ़ाना है। तो प्रथम सेक्स वर्कर्स पुनर्वास कहाँ पर खुला है, गुना में। विजयनगर में गेल की पाइपलाइन होती हुई जाती है, जो पाइपलाइन का नाम है HBJ। हजीराबाग, विजयनगर और जगदीशपुर, तो हजीराबाग, विजयनगर और जगदीशपुर से होती हुई गेल की पाइपलाइन जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अशोकनगर की। तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली अशोकनगर में स्थित है। तो जो अशोक राजा था वो तो ओपन माइंडेड राजा था, सभी के लिए अच्छे काम किए। तो पहली खुली जेल कहाँ पर है, अशोकनगर। चंदेरी, हाथ की बुनी हुई साड़ी सभी को पता है, चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है। मखमल उद्योग के लिए फेमस है। चंदेरी का किला, चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था
नरेश कीर्तिपाल ने। तो चंदेरी की बनती है साड़ी, और जो कीर्ति पताका होता है, ध्वज होता है, वो भी किसका बनता है? चंदेरी का। तो चंदेरी के किला का निर्माण किसने करवाया है? कीर्तिपाल। आपको उसको कीर्ति पताका से याद रखना है। जौहर कुंड है यहाँ पर, हवा महल है, नौखंडा महल है, ये सब कहाँ पर है? चंदेरी में। तो आपने सुना होगा गाना, मुरी मैया की चुनर उड़ जाए, पवन जरा धीरे चलो री। तो जो चुनर होती है, चंदेरी की साड़ी होती है, वो किस में उड़ती है? हवा में। तो हवा महल कहाँ देखने को मिलेगा? चंदेरी। नौखंडा महल की बात करें तो 9 देवियों को चढ़ाई जाती है चंदेरी की साड़ी, तो नौखंडा महल भी कहाँ देखने को मिलेगा? चंदेरी। उसके बाद है शैव संप्रदाय का पहला चंदेल मठ, गदवाया में स्थित है। आनंद